आज माँ का हृदय विदीर्ण हो गया जब उसने अपने मरे मरे पुत्रों को देखा। कन्हैया से कहती है, भैया भैया देखो किसी ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया। भैया कन्हैया देखो मेरे पुत्र आज से बात नहीं करते, मेरे पुत्र आज से बोलते नहीं। कन्हैया इनको क्या हो गया? पांचों पांडव द्रौपदी रुदन कर पांचों पांडव हाय 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 हाय। सुत के मुख को रहे चूम पिता, मात ललूरन को सुरझावे। हाहाकार करे पांडव, गाय की भांति बुमाए रभावे। जैसे संध्या के समय पर अपने बछड़े को देख करके वो गाय रभावे। हे गोविंद, पुत्र की चोट बड़ी दुखना, प्रभु काहू को नहीं देते दिखावे। कवियों जी जग में बिना कुल सूनो कहावे। पुत्र के बिना कुल सूना कहा था। आज द्रौपदी ने जंकार मार के कहा, पांडवों को पता लगा हमारे गुरुपुत्र ने ऐसा कर्म किया है, तो अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन क्रोध में आए। क्रोध में आकर के अर्जुन ने कहा, आज मैं गुरुपुत्र का वध कर दूंगा। अश्वत्थामा भी भयभीत हो गया। अश्वत्थामा ने मन विचार किया कि अब अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने अर्जुन के भय से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो अर्जुन भी घबरा गया। अर्जुन ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन से, अर्जुन धैर्य को धारण करो। हे पार्थ, जिस प्रकार से कभी कभी लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे ही इस ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मास्त्र ही काटेगा। तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र ने ब्रह्मास्त्र को काट दिया। अर्जुन ने पकड़ करके लाए, अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। ये रहा तुम्हारे पुत्रों का दोष। भीम मारने को युद्ध तो हुए, अर्जुन मारने को युद्ध तो हुए, और जब सब मारने को महाराज युद्ध तो हुए ना, तो द्रौपदी ने ही मना कर दिया। द्रौपदी ने कहा नहीं, आप इनको मारोगे नहीं। अर्जुन ने कहा, देवी कैसे ना मारे, हमारे पुत्रों का वध किया है। पर बाहरी द्रौपदी कहती है, महाराज इसने भले ही जो भी कर्म किया हो, इसका कर्म वास्तव में दिखाने के लायक नहीं है, पर हम फिर भी हमारे गुरुपुत्र का वध नहीं कर सकते। हम वध करने लायक नहीं है। हम कैसे हमारे गुरुपुत्र का वध कर दें? द्रौपदी कहती है, हे प्राणनाथ, हे राजा, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि ब्राह्मण पूजनीय होता है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण तो गुण से विहीन है ना, तो वो भी पूजने के योग्य है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। और प्रभु गुरुपुत्र है, मारने योग्य नहीं। दूसरी बात ये है कि इसने जो किया वो किया, पर हमारा धर्म कहता है कि हम परहित धर्म करते चले जाएं, दूसरे को पीड़ा कभी ना दें।
परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन ने कहा देवी दंड देना अनिवार्य है। भीम ने कहा नहीं दंड तो देना चाहिए, दंड देना तो अनिवार्य है, ब्राह्मण का वध ना करें, पर दंड जरूरी है। अश्वत्थामा को दंड दिया गया, मणि निकाल ली गई, दाढ़ी मूंछ मुंडवा दी, मुंह पे कालिक पोत दी गई, छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि चलो मेरे प्राण बच गई, ये बहुत है, पर अब नहीं, दुगनी ईर्ष्या बढ़ गई अश्वत्थामा को। इन्होंने मन विचार किया कि अब तो मैं पांडवों को निर्वंश कर दूंगा, इनके वंश में कोई नहीं बचने दूंगा। दिमाग लगाया, मन दौड़ाया कि कौन इनके वंश में अब बचा है। तो उस समय पर अभिमन्यु की विधवा पत्नी गर्भवती थी। जब अभिमन्यु का मरण हुआ था ना, तो अभिमन्यु की संतान उत्तरा के गर्भ में पल रही थी। फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया ताकि अभिमन्यु की जो संतान है गर्भ में वो नष्ट हो जाए। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र को आता देख करके उत्तरा ने कान्हा से प्रार्थना करी, हे गोविंद तू ही एक सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा किनारा है। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, प्रार्थना करी गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। मेरे कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रभु सूक्ष्म शरीर धारण करके आज गर्भ में उतर गए हो, और गर्भ में उतर करके उस बालक की शिशु की रक्षा करी। मेरे प्रभु कभी गर्भ में नहीं जाते, मेरे प्रभु का नाम है अजन्मा। इन अवतारों में प्रभु ने कभी गर्भ में प्रवेश नहीं किया, अजन्मा है, प्रकट होते हैं मेरे गोविंद। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आज दिखा दिया कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। मेरे गोविंद गर्भ में उतर गए, और गर्भ में उतर के आज रक्षा करी है। रक्षा करके प्रभु बाहर आए हैं। बाहर आकर के एक अंश से प्रभु ने रक्षा करी, बाहर आए, पांडवों को आशीर्वाद दिया है। पांडवों को सबको आशीर्वाद लेकर के मेरे प्रभु